चलेगा। अब हम बात करते हैं कंपेरेबल कंपनीज में सेकंड मेथड। प्राइस ऑब्लिक सेल्स मल्टीपल मेथड। मल्टीपल मेथड। ठीक है। अब ये जो मेथड है ये क्या रेशो बता रहा है? प्राइस ऑब्लिक सेल्स रेशो की बात कर रहा है। ठीक है, कैसे अप्लाई करेंगे हम इस मेथड को? स्टेप वन, कैलकुलेट सेल्स रेवेन्यू। कैलकुलेट सेल्स रेवेन्यू पर शेयर। हम सबसे पहले क्या करेंगे? रेवेन्यू पर शेयर कैलकुलेट करेंगे, यानी पर शेयर पर हमारी रेवेन्यू क्या है। रेवेन्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। स्टेप टू, कैलकुलेट प्राइस ऑब्लिक सेल्स रेशियो फॉर ईच कंपनी। ठीक है, उसके बाद हम प्राइस ऑब्लिक सेल्स रेशियो निकालेंगे हर कंपनी का। कैसे निकालोगे? जो भी एमपीएस है उसको डिवाइड कर देंगे रेवेन्यू पर शेयर। एमपीएस को डिवाइड कर दो रेवेन्यू पर शेयर से, तो आपके पास हर एक कंपनी का प्राइस ऑब्लिक सेल्स रेशियो आ जाएगा। स्टेप नंबर, कैलकुलेट एवरेज ऑफ सच रेशियो। अब जितनी भी कंपेरेबल कंपनी के लिए हमने प्राइस ऑब्लिक सेल्स रेशियो निकाला है, उन सभी का हम क्या कर लेंगे? एवरेज रेशियो निकाल लेंगे, तो हमारे पास एक एवरेज वैल्यू आ जाएगी। स्टेप नंबर फोर, कैलकुलेट टोटल वैल्यू ऑफ कंपनी। अब हम क्या निकालेंगे? टोटल वैल्यू ऑफ कंपनी कैसे निकालोगे? वैल्यू इज इक्वल टू
रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय एवरेज रेशियो। इससे हम क्या निकाल लेंगे, कंपनी की टोटल वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। देन स्टेप नंबर 5, कैलकुलेट वैल्यू पर शेयर। ठीक है, अब उस कंपनी की टोटल वैल्यू आ गई, तो उसके पर शेयर की वैल्यू निकाल लेंगे। वैल्यू पर शेयर इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ कंपनी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। बताइए, क्लियर बिल्कुल। तो ये आपका कंपेरेबल जो मल्टीपल मेथड है, यानी कंपेरेबल कंपनीज, उसका दूसरा तरीका हो गया प्राइस ऑब्लिक सेल्स मल्टीपल मेथड। ठीक है, हर कंपेरेबल कंपनी जो भी हमारे पास अवेलेबल है, हम उनके लिए ये रेशियो निकालेंगे। उसके एवरेज के आधार पर हम अपनी कंपनी का क्या करेंगे, वैल्यूएशन करेंगे। नेक्स्ट, एंटरप्राइज मल्टीपल रेशियो मेथड। एंटरप्राइज वैल्यू एंटरप्राइज वैल्यू टेल्स इन्वेस्टर्स और इंटरेस्टेड पार्टीज और इंटरेस्टेड पार्टीज अ कंपनीज वैल्यू अ कंपनीज वैल्यू एंड हाउ मच अनदर कंपनी would need if it wanted to purchase that company। देखो क्या लिखा हमने, बेसिकली जो एक एंटरप्राइज की वर्थ है या वैल्यू है, वो किसी भी इन्वेस्टर को या कोई भी ऐसी इंटरेस्टेड पार्टी जो उस कंपनी को खरीदना चाहती है, ठीक है, उसकी वैल्यूएशन को बताती है कि आपको कितने की नीड होगी ताकि आप उसको क्या कर सके, खरीद सके। इसे हम बोलते हैं एंटरप्राइज वैल्यू।
एंटरप्राइज वैल्यू के बेसिस पर अब हम अगर वैल्यूएशन करते हैं, लिखो स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट एंटरप्राइज वैल्यू ऑफ कंपेरेबल कंपनी। ऑब्लिक कंपनीज। सबसे पहले हमने जो कंपेरेबल कंपनी फाइंड आउट की है, हम उसकी एंटरप्राइज वैल्यू क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। एंटरप्राइज वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट माइनस कैश। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, कंपेरेबल कंपनी की एंटरप्राइज वैल्यू निकाल लेंगे। स्टेप 2, कैलकुलेट EBITDA, that is earnings before interest, comma tax, depreciation and amortization। ठीक है, अब हम हर कंपनी का क्या निकाल लेंगे, EBITDA, इसकी हम वैल्यू निकाल लेंगे। EBITDA is equal to नेट इनकम प्लस इंटरेस्ट प्लस टैक्स डेप्रिसिएशन प्लस अमोर्टाइजेशन। ये हमारे पास EBITDA की वैल्यू आ जाएगी। अब हमने दो चीजें निकाल ली, हमने कंपेरेबल कंपनी की एंटरप्राइज वैल्यू भी निकाल ली और कंपेरेबल कंपनी का EBI TDA भी निकाल लिया, तो इसका रेशियो निकाल ले। कैलकुलेट EV डिवाइडेड बाय EBI TDA रेशियो
फॉर द कंपनी। कौन सी कंपनी? कंपेरेबल। देन स्टेप नंबर 4। ठीक है, अब ये कंपेरेबल कंपनी का रेशो निकालने के बाद अब हम स्कोर में अपनी कंपनी की वैल्यू निकालें। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ कंपनी। दैट मीन्स एंटरप्राइज वैल्यू इज इक्वल टू ईवी डिवाइडेड बाय EBITDA रेशियो जो हमने निकाला, मल्टीप्लाई कर देंगे EBITDA ऑफ कंपनी। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगी? हमारी कंपनी की वैल्यू आ जाएगी। कैलकुलेट वैल्यू पर शेयर। वैल्यू पर शेयर इज इक्वल टू एंटरप्राइज वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। ये लीजिए, ये हमारे पास पर शेयर की वैल्यू है। तो ये मैंने आपको तीन इंपॉर्टेंट कंपेरेबल कंपनीज मेथड बता दिए। यानी हमारा मेथड है कंपेरेबल कंपनीज मल्टीपल मेथड, एवरेज पीई मल्टीपल मेथड, प्राइस ऑब्लिक सेल्स मल्टीपल मेथड, और एंटरप्राइज वैल्यू मल्टीपल रेशियो मेथड। इन तीनों मेथड से हम कंपेरेबल कंपनी का वैल्यूएशन करके क्या कर सकते हैं? अपनी कंपनी का वैल्यूएशन कर सकते हैं। बताइए, क्लियर है तीनों मेथड?